आज हम देखेंगे कि अनुपात डिवाइस का उपयोग करके ब्लड ग्लूकोज यानी शुगर लेवल कैसे मापा जाता है। कृपया ध्यान दें कि इस डिवाइस के लिए आपको अपने टैबलेट में कोई भी अन्य ऐप इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे FX प्लेटफॉर्म के माध्यम से ब्लड ग्लूकोज की जांच कर सकते हैं। सबसे पहले पेशेंट विजिट डिटेल्स पेज पर जाएं। अब नीचे स्क्रॉल करें और ब्लड ग्लूकोज सेक्शन पर क्लिक करें। यदि अनुमति के लिए कहा जाए तो उसे अलाउ करें। ये केवल एक बार की प्रक्रिया है। यहाँ आपको 2 विकल्प दिखाई देंगे, स्कैन, मैनुअल। आगे बढ़ने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि अनुपात डिवाइस और टैबलेट दोनों में ब्लूटूथ ऑन है। अब देखते हैं कि टैबलेट में ब्लूटूथ कैसे चालू किया जाता है। सबसे पहले स्क्रीन को ऊपर से नीचे की ओर स्वाइप करें। इसके बाद आपको सेटिंग्स पैनल दिखाई देगा। यदि ब्लूटूथ बंद है तो ब्लूटूथ विकल्प पर टैप करके उसे ऑन करें। अब देखते हैं कि अनुपात डिवाइस में ब्लूटूथ कैसे चालू किया जाता है। स्क्रीन पर अलग अलग मोड विकल्प दिखाई देंगे। मोड विकल्पों के बीच जाने के लिए बटन को एक बार दबाएं। ब्लूटूथ विकल्प तक जाएं। ब्लूटूथ सेटिंग खोलने के लिए बटन को कुछ सेकंड तक दबाकर रखें। अब स्क्रीन पर 2 विकल्प दिखाई देंगे। बटन को एक बार दबाकर ऑन विकल्प पर जाएं। ऑन चुनने के लिए फिर से बटन को कुछ सेकंड तक दबाकर रखें। स्क्रीन पर ब्लूटूथ सर्विस ऑन संदेश दिखाई देगा। इसका मतलब है कि अनुपात डिवाइस में ब्लूटूथ सफलतापूर्वक चालू हो गया है। अब हम देखेंगे कि स्कैन विकल्प से अनुपात की टेस्ट रीडिंग कैसे ली जाती है। टैबलेट पर स्कैन बटन पर टैप करें। जैसे ही डिवाइस दिखाई दे, उसे कनेक्ट करने के लिए कनेक्ट पर टैप करें। कनेक्ट होने के बाद स्टेटस लिसनिंग में बदल जाएगा। यह दर्शाता है कि डिवाइस सफलतापूर्वक कनेक्ट हो चुका है और टेस्ट के लिए तैयार है। यदि अनुपात डिवाइस बंद हो जाए और स्टेटस कनेक्टिंग दिखाए तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस टेस्ट स्ट्रिप को डिवाइस में लगाएं। डिवाइस अपने आप ऑन हो जाएगा और स्टेटस फिर से लिसनिंग में बदल जाएगा। अब आप अनुपात डिवाइस का उपयोग करके ब्लड ग्लूकोज मापना शुरू कर सकते हैं। पहले अनुपात डिवाइस के मुख्य भागों को समझते हैं। अनुपात टेस्ट किट के मुख्य घटक: टेस्ट मीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स, लैंसिंग पेन, लैंसेट्स और अल्कोहल स्वैब। अब हम देखेंगे कि टेस्ट से पहले लैंसिंग डिवाइस को कैसे तैयार किया जाता है। ये 2 प्रकार की होती है। लैंसिंग डिवाइस पेन की तरह दिखता है और उसके ऊपर एक कैप लगा होता है। उंगली पर प्रिक करने के लिए लैंसिंग पेन में एक विशेष बटन दिया गया होता है। एक हाथ से कैप को अच्छी तरह पकड़ें। दूसरे हाथ से नीचे वाले हिस्से को बाईं तरफ घुमाएं ताकि कैप निकल जाए। अब लैंसेट को डिवाइस में लगाएं। इसके ऊपर लगा सुरक्षा कवर घुमाकर निकाल दें। कवर हटाने के बाद सुई दिखाई देगी। अब डिवाइस का कैप वापस लगा दें। लैंसिंग डिवाइस के नीचे वाले हिस्से को नीचे खींचें। नीचे खींचते ही हल्की सी क्लिक की आवाज आएगी। इसका मतलब है कि लैंसिंग डिवाइस सही तरीके से लोड हो गया है। अब देखते हैं कि दूसरे प्रकार की लैंसिंग पेन को कैसे लोड किया जाता है। लैंसिंग पेन का कैप खींचकर निकालें। लैंसेट को लैंसिंग पेन के अंदर सही तरीके से डालें। सुनिश्चित करें कि लैंसेट अच्छी तरह फिट हो गया है और बाहर न निकले। इसके ऊपर लगा सुरक्षा कवर घुमाकर निकाल दें। कवर हटाने के बाद सुई दिखाई देगी। अब कैप को वापस सही तरीके से लगा दें। लैंसिंग पेन के निचले हिस्से को नीचे की ओर खींचें।
नीचे खींचते ही हल्की सी क्लिक की आवाज सुनाई देगी। सामान्यतः लैंसिंग पेन की गहराई को नंबर 3 पर सेट रखें। यदि त्वचा कठोर हो तो इसे नंबर 5 पर सेट करें। बच्चों की मुलायम त्वचा के लिए गहराई 1 या 2 पर रखें। टेस्ट करने वाले के लिए सुरक्षा सावधानियां। हमेशा डिस्पोजेबल ग्लव्स पहनें। प्रत्येक मरीज के बाद ग्लव्स बदलें। हर बार नई स्टेराइल लैंसेट का उपयोग करें। प्रिक करने से पहले स्टेराइल गॉज या साफ रुई तैयार रखें। टेस्ट के बाद हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। यदि टेस्ट करते समय आपके हाथ की खुली त्वचा पर खून लग जाए, सुई चुभ जाए या आंख या मुंह जैसी संवेदनशील जगह पर संपर्क हो जाए, तो तुरंत हाथ धोएं और अपने केंद्र के सुपरवाइजर को सूचित करें। अब हम टेस्ट करके देखेंगे। टेस्ट स्ट्रिप को डिवाइस में लगाएं। सुनिश्चित करें कि स्टेटस लिसनिंग/कनेक्टिंग दिख रहा हो। इसका अर्थ है कि डिवाइस टेस्ट के लिए तैयार है। अब उंगली को अल्कोहल स्वैब से साफ करें और उसे सूखने दें। लैंसिंग पेन को उंगली के किनारे पर रखें और बटन दबाकर हल्का सा प्रिक करें। अब टेस्ट स्ट्रिप के सिरे को खून की बूंद से हल्के से स्पर्श कराएं। डिवाइस कुछ ही क्षणों में ब्लड ग्लूकोज की रीडिंग प्रदर्शित करेगा। रीडिंग प्रदर्शित होते ही वही वैल्यू सीधे अफेक्स प्लेटफॉर्म के पेशेंट विजिट सेक्शन में दिखाई देगी। यदि आप टेस्ट की रीडिंग खुद दर्ज करना चाहते हैं तो मैनुअल चुनें। टेस्ट में उपयोग किए गए लैंसेट, अल्कोहल स्वैब और टेस्ट स्ट्रिप को मेडिकल वेस्ट डिब्बे में ही फेंकें। कभी कभी डिवाइस कुछ एरर कोड दिखा सकता है। आइए जानते हैं उनका मतलब और समाधान। E2 दिखाई देने का अर्थ है कि डिवाइस की बैटरी कम है। ऐसी स्थिति में बैटरी बदलें। E3 का मतलब है कि कमरे का तापमान सही नहीं है। टेस्ट हमेशा 10 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान में करें। E4 तब दिखाई देता है जब उपयोग की गई टेस्ट स्ट्रिप दोबारा लगाई गई हो। इस स्थिति में पुरानी स्ट्रिप हटाकर नई स्ट्रिप का उपयोग करें। E5 का अर्थ है कि ब्लड सैंपल पर्याप्त नहीं है या स्ट्रिप की कैपिलरी पूरी तरह से भरी नहीं है। ऐसी स्थिति में स्ट्रिप हटाएं और नई स्ट्रिप के साथ टेस्ट दोबारा करें। यदि स्क्रीन पर LO दिखाई दे तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज लेवल 20 से कम है। यदि स्क्रीन पर HI दिखाई दे तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज लेवल 600 से अधिक है। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या हो या किसी सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया अफेक्स टीम से संपर्क करें। धन्यवाद।